नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। शौक जब बड़े हों तो कई बार काम भी बड़े पैमाने पर करने पड़ते हैं। अब 16 गर्लफ्रेंड रखने का शौक कोई छोटा मोटा शौक तो हो नहीं सकता। जाहिर है यह बेहद खर्चीला शौक भी होगा। लिहाजा अपने इस बड़े और खर्चीले शौक को पूरा करने के लिए उसने बड़ा हाथ मारने का फैसला किया, और वो भी बड़ी और महंगी गाड़ियों में बैठकर। हिंदुस्तान में चोर तो बहुत हुए, मगर चोरों की उन जमात में ये चोर सबसे जुदा निकला, क्योंकि इसके लिए चोरी नहीं, शौक बड़ी चीज है। ऑडी में चढ़कर BMW की चोरी, शौक बड़ी चीज है। मर्सिडीज में बैठकर फॉर्च्यूनर पर हाथ साफ, शौक बड़ी चीज है। 30 महंगी गाड़ियां और 16 गर्लफ्रेंड, शौक बड़ी चीज है। चोरी की गाड़ियों से गर्लफ्रेंड की शॉपिंग, शौक बड़ी चीज है। दूसरों की शादी में रोशनी बिखेरता था वो, बैंड बाजा और बारात के साथ कंधे पर लाइट उठाकर चलता था वो। पर उस रोशनी में उसकी आंखें ऐसी चौंधियाई कि अच्छे बुरे गलत सही की तस्वीर ही धुंधला गई। और फिर देखते ही देखते वो चोर बन बैठा। पहले अपने शौक का गुलाम बना और फिर शौक पूरी करने के लिए चोर। अब जाहिर है जिसकी 16 गर्लफ्रेंड होंगी, शौक उसके लिए बड़ी चीज ही होगी। फिर रईसों की तरह रईसों की ही गाड़ी में बैठकर रईसों की ही कार चुराने वाले इस रईस चोर के कारनामे आप जाने, उससे पहले इस चोर की एक चोरी को लाइव देखिए, क्योंकि इसी लाइव चोरी के चलते ये पकड़ा गया। ये है दिल्ली के करीब नोएडा के सबसे पॉश सेक्टर 17A का एक रिहायशी इलाका। और ये है इस इलाके में घूम रही एक ऑडी कार। काले रंग की ये ऑडी A7 कार कभी सड़कों पर घूमती है और कभी किसी घर के बाहर रुक जाती है। कार से उतरकर एक शख्स घर के अंदर दाखिल होता है और कुछ देर बाद निकल आता है। वैसे तो इन तस्वीरों में कुछ भी अजीब नहीं है, लेकिन जब आपको ये पता चलेगा कि इस ऑडी कार में घूम रहा ये लड़का दरअसल यहाँ चोरी के इरादे से आया है, तो यकीनन आप हैरान होंगे। क्योंकि चोरी, वो भी ऑडी कार से, ये सुनना और जानना जरा अजीब लगता है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ आंखों के सामने है। दरअसल इस ऑडी कार में इस वक्त वो अकेला नहीं बल्कि अपने एक साथी के साथ मौजूद है, और दोनों इलाके में घूम घूम कर चोरी का मौका तलाश रहे हैं। आखिरकार करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद उनकी कोशिश कामयाब होती है। इलाके में देर से चक्कर लगा रही वो ऑडी कार आखिरकार एक घर के सामने आकर रुकती है, और अब कार की पिछली सीट से उतरकर वही लड़का बेफिक्री भरे अंदाज में उस घर में दाखिल हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो बाहर आता है और घर के बाहर खड़ी एक BMW कार में बैठकर फरार हो जाता है, जबकि पहले से ऑडी में बैठा उसका साथी ऑडी लेकर दूसरी तरफ निकल जाता है। सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई चोरी की ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने पुलिस की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। वजह यह है कि ये चोर कोई मामूली गाड़ियां या चीजें नहीं चुरा रहे, बल्कि एक से बढ़कर एक हाई एंड कारें गायब कर रहे हैं, और वो भी हाई एंड कारों का इस्तेमाल कर। वैसे कुछ देर बाद इस घर में रहने वाला शख्स जब बाहर निकलता है तो गेट के बाहर खड़ी अपनी BMW कार को गायब देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं सुबह उठा जब, तो पहला तो शॉकिंग इंसिडेंट ये था, जब मैं बाहर निकला तो मेरी गाड़ी गायब थी। जब गाड़ी गायब देखी तो एक बार तो मेरा माइंड ब्लैंक हो गया। उसके बाद मैंने इमीडिएटली 100 नंबर पे फ़ोन किया। मेरे ख्याल से 8:12 या 8:13 पे जब 100 नंबर पे कॉल रजिस्टर हो गई थी। लेकिन जब हमने CCTV की फुटेज सारे सेक्टर की निकाली
तो उस आदमी का चेहरा, उसकी गाड़ी क्लियरली विजिबल थी, उसकी मोडस ऑपरेंडी सारी क्लियरली विजिबल थी। मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी जैसी महंगी कारों के कदरदान और खरीदार बहुत कम ही होते हैं। उसी तरीके से इन गाड़ियों को चुराने वाले चोर और गिरोह भी बहुत कम ही होते हैं, जो अक्सर पुलिस की नज़रों से ओझल रहते हैं। लेकिन इस मामले में पुलिस के पास चोरों के चेहरे भी हैं और उनकी हरकतें भी हैं, जो कि CCTV कैमरे में कैद हुई है। लेकिन अब इस अजीबोगरीब चोरी के वाकये से पर्दा हट चुका है, क्योंकि पुलिस के हाथ ऑडी में आकर BMW चुराने वाले इस चोर के गिरेबान तक जा पहुंचे हैं और उसका चेहरा बेनकाब हो चुका है। एक हाई प्रोफाइल चोर की ये तिलस्मी दुनिया भी कम दिलचस्प नहीं। नितिन जैन, नोएडा, आज तक। इस चोर के काम करने का तौर तरीका ही उसे दूसरे चोरों से अलग करता है। वो महंगी कारों में घूमता है, किसी के भी घर में दिन दहाड़े बिंदास घुस जाता है और गाड़ियों की चाबी उठाकर गाड़ी समेत रफूचक्कर हो जाता है। यकीनन ऐसा करने में पकड़े जाने का बड़ा रिस्क है, लेकिन उसे अपने टैलेंट और हाजिर जवाबी पर पूरा यकीन है। हाँ, चोरी करने के लिए वो अपना हुलिया और भेस जरूर बदलता है। दूसरों की शादी में अपने सिर पर लाइट उठाकर चलने वाले इस शख्स के अरमान शुरू से ही बड़े थे। बस दिक्कत ये थी कि अपने बड़े बड़े अरमानों को पूरा करने का तरीका सीधा नहीं था। उसने जो तरीका चुना वो जराइम की गलियों से होकर गुजरता था, सो वो चोर बन गया। पहले उसने छोटी मोटी चोरियां की, लेकिन जल्द ही बड़ी बड़ी गाड़ियां चुराने लगा, और वो भी बिल्कुल अलग अंदाज में। हरियाणा के हिसार से करीब 10 साल पहले दिल्ली में कदम रखने वाले रॉबिन उर्फ राहुल के सिर पर बाल कम थे, या यूं कहें कि वो गंजा था। लेकिन अपने इसी गंजेपन को उसने अपना हथियार बना लिया। वो विग लगाकर चोरी करने लगा और जरूरत के मुताबिक CCTV कैमरे और पुलिस वालों को इसी विग से धोखा भी देने लगा। हालत ये थी कि कुछ लोग उसे बालों से जानते थे और कुछ उसके गंजे सर से। अब कल तक मुफलिसी में जीने वाला रॉबिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर बड़ी बड़ी गाड़ियां उड़ाने लगा। वो एक ही झटके में करोड़पति बन गया। अब पैसे आ गए तो शौक भी बदल गए। पुलिस की माने तो जब वो पकड़ा गया, उसके पास सिर्फ ऑडी, BMW और फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियां ही नहीं मिली। ये भी पता चला कि उसकी एक दो नहीं बल्कि 16 गर्लफ्रेंड्स हैं, और इन लड़कियों की फरमाइशें पूरी करना भी उसकी चोरी करने की वजहों में शामिल है। लेकिन ऑडी में घूमकर तमाम तरह की हाई एंड कारें चुरा चुरा कर दिल्ली NCR की पुलिस की नाक में दम करने वाले इस शातिर चोर की खबर पश्चिमी दिल्ली पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड को लग गई और वो धर लिया गया। AATS स्टाफ ने एक शातिर चोर पकड़ा है जो कि हाई एंड गाड़ी चुराता था, लग्जरी गाड़ी चुराता था, और उसके पास से हमें एक BMW कार और एक फॉर्च्यूनर कार बरामद हुई है। ये BMW कार अभी उसने हाल ही में नोएडा से चुराई थी और फॉर्च्यूनर कार उसने पंचकुला से चुराई थी। ये ऐसी कई वारदात कर चुका है। अभी तक 30 से ज़्यादा वारदातों में इसके शामिल होने के बारे में पता चला है। साथ ही साथ और भी केसेस इससे लिंक करने की गुंजाइश है। अभी तक की तफ्तीश से पता चला है कि ये सबसे पहले इसने जो गाड़ियाँ चोरी की थी, छोटी यानी कि मीडियम रेंज की गाड़ी थी, लेकिन बाद में इसे लगा कि हाई एंड की गाड़ी चुराना ज़्यादा इसके फ़ायदेमंद है। इसकी डिमांड पे भी ये गाड़ी चोरी करता था। चोरी करते वक्त इसका पूरा CCTV वहां पर जो लगा हुआ था उसमें ये पूरा विजुअल आया था, जिसके बाद नोएडा पुलिस में इसकी FIR की गई थी, इसकी छानबीन करी जा रही थी। इस दौरान दिल्ली पुलिस के जो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के AATS स्टाफ हैं उनको ये पता लगा कि ये गाड़ी पश्चिम बिहार इलाके में है, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर ट्रैप लगाया और पश्चिम बिहार इलाके से ये गाड़ी जहां पे खड़ी थी वहां पर पुलिस ने ट्रैप लगाया और थोड़ी देर में राहुल नाम का जो शख्स इस गाड़ी के पास पहुंचा तो पुलिस ने फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल राहुल एलियस रॉबिन, जिसकी तलाश में पुलिस काफी दिनों से जुटी हुई थी। पुलिस का कहना है कि 30 से ज्यादा ऐसी हाई एंड गाड़ियों की चोरी राहुल कर चुका है।
पुलिस की माने तो ये शातिर चोर 12वीं तक पढ़ा है। उसने पढ़ाई के बाद छोटी मोटी नौकरियां भी की, लेकिन वो शुरू से ही बड़ा हाथ मारना चाहता था, लिहाजा नौकरी छोड़ दी। फिर उसने कई फिल्में देखी और फिल्मों से ही चोरी का आइडिया चुरा लिया। फिलहाल वो अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ पूरा का पूरा गैंग है, मगर छोटा गैंग, क्योंकि वो मानता है कि गैंग में लोग जितने कम होंगे, पकड़े जाने की गुंजाइश उतनी ही कम होगी। फिलहाल हालत ये है कि वो 30 से ज्यादा आलीशान कारें चुरा चुका है, और वो भी बाकायदा ऑर्डर लेकर। बकौल पुलिस, उसकी चोरी का तरीका बिल्कुल हटकर था। रॉबिन सिर्फ हाई एंड कारों को ही टारगेट करता था। वो महंगी कारों में घूमता और रेकी करता था। वो अक्सर सुबह के वक्त चोरी के लिए निकलता था। सो रहे लोगों का फायदा उठाकर घर से चाबी उठा लेता और फिर उन्हीं चाबियों से घर के बाहर खड़ी कारें चुरा लेता। रॉबिन ने इस तरह बहुत सी कारें चुराई। वो इन कारों को आगे बेच देता था, लेकिन इस बार उसकी किस्मत दगा दे गई। पुलिस को अपने खुफिया सूत्रों की बदौलत उसके ठिकाने का पता चल गया और वो धर लिया गया। पुलिस की माने तो राहुल ऑन डिमांड हाई एंड गाड़ियों की चोरी करता था और खुद को पुलिस की निगाह से बचाए रखने के लिए अपने हुलिये को भी बदलता था। उसके पास से पुलिस को कई सारे विग भी बरामद हुए हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि वो हर बार अपना चेहरा बदलकर चोरी को अंजाम देता। नितिन जैन और कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। विदेशी चोरों का एक गिरोह जो हिंदुस्तान आता ही है सिर्फ चोरी करने के लिए। मिलेंगे उनसे भी, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो अपने इस शौकिया चोर से तो आप मिल लिए। वैसे भी देसी चोरों की खबरें तो रोज मिल जाती हैं, लेकिन आइए अब आपको मिलाते हैं विदेशी चोरों के एक गिरोह से। रोमानिया से हिंदुस्तान ये गिरोह आता ही है सिर्फ चोरी करने के लिए। वो तो इत्तेफाक था कि ये गिरोह दिल्ली के करीब फरीदाबाद पुलिस के हाथ लग गया और तब कहीं जाकर इनका राज खुल गया। ये सीसीटीवी फुटेज एक ज्वेलरी शॉप की है, फरीदाबाद का ज्वेलरी शॉप। और इस वक्त इस शॉप में दाखिल हो रहे ये लोग विदेशी मूल के हैं, यानी विदेशी पर्यटक। जाहिर है दुकानदार भी उन्हें पूरा वक्त देता है, लेकिन ये लोग यहां से बगैर कुछ लिए ही निकल जाते हैं। मगर हर दुकानदार इतना खुशनसीब नहीं होता कि उसकी दुकान में ये लोग घुसे भी और बगैर कुछ लिए ही बाहर चले जाएं। दरअसल ये पर्यटकों के भेष में घूमते वो चोर हैं जो 7 समंदर पार रोमानिया से हिंदुस्तान में चोरी करने के इरादे से ही पहुंचे हैं। और ये जिस दुकान में एक बार घुस जाते हैं, फिर उस दुकानदार को लूट कर ही बाहर निकलते हैं। इन्होंने सिर्फ फरीदाबाद की एक दुकान में ही नहीं, बल्कि दिल्ली एनसीआर के अलावा जयपुर की भी कई दुकानों में अपना हाथ साफ किया है। यह और बात है कि अब 4 औरतों और 3 लोगों का ये विदेशी चोरों का गैंग फरीदाबाद पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। 12 जुलाई को दिल्ली पहुंचे इस गैंग ने पहले एक कार किराए पर ली और फिर जयपुर पहुंचा। वहां कई दुकानों को निशाना बनाया और फिर ये फरीदाबाद लौट आया और यहां भी चोरियां की। लेकिन सीसीटीवी फुटेज की बदौलत ही दुकानदारों और पुलिस को उन पर शक हो गया और ये धर लिए गए। ये तस्वीरें फरीदाबाद की एक ऐसी ही ज्वेलरी शॉप की है जहां ये चोर घुसे तो जरूर, लेकिन कुछ उड़ा नहीं सके। लेकिन पास ही एक दूसरे दुकान से 40,000 रुपए और ज्वेलरी चुरा ली। रोमानियाई नागरिकों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। पुलिस को अब तक ये पता चला है कि इस गिरोह ने न सिर्फ फरीदाबाद और पलवल बल्कि राजस्थान में भी इसी तरीके की चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। ये रोमानिया से आए हुए हैं। ये इन्होंने दिल्ली से गाड़ी हायर की थी। इनकी गाड़ी में जीपीएस वगैरह लगा हुआ था, तो गाड़ी जीपीएस से हमें पता चला कि यहाँ घूम रहे हैं, तो हमारे पुलिस ने और सीआईए पुलिस ने मिलकर इनको गिरफ्तार। दरअसल ये लोग अक्सर झुंड में ही रहते हैं और ऐसे दुकान को टारगेट करते हैं जहां दुकान के साथ साथ दुकानदार का घर भी होता है। विदेशी पर्यटकों को देखकर दुकानदार उन्हें ज्यादा तवज्जो देते हैं और दुकानदार को बातों में उलझाकर ये उसके घर तक में दाखिल हो जाते हैं और फिर अपने पास मौजूद बड़े बड़े पेचकस और दूसरे असलहों से अलमारी तोड़कर कीमती चीजों पर हाथ साफ कर देते हैं। यह और बात है कि अब पकड़े जाने के बाद ये अलग ही कहानी सुना रहे हैं। In this country like a tourist to visit Taj Mahal, Gate of India,
temples, and a lot of things nice which have this country. But the police they keep us here and they tell we steal something, gold and money. We steal nothing. फिलहाल पुलिस ने रोमानिया के दूतावास को इनकी करतूतों की जानकारी दे दी है। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि हिंदुस्तान आने के बाद ये ठीक कहां-कहां गए और किन-किन ठिकानों को अपना निशाना बनाया। सचिन गौड़ के साथ हिमांशु मिश्र, फरीदाबाद, आज तक। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे चोरों की कारस्तानी। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। तो बड़े उस्तादों और बड़े चोरों से तो आप मिल लिए, आइए अब आपको मिलवाते हैं उन नन्हे महारथियों से जिन्होंने छोटी उम्र में ही जुर्म की दुनिया से तमाम डिग्रियां हासिल कर ली। हालांकि चोरी करते ये हैं, मगर इन्हें ऐसा करने के लिए इशारा देने वाले हाथ बड़े चोरों के होते हैं। इन नन्हे चोरों की दहशत इतनी बढ़ने लगी है कि अब तो लोग फार्म हाउस में शादी की दावत देने से भी घबराने लगे। तो फार्म हाउस के अंदर और गाड़ियों के अंदर से शीशे वगैरह तोड़ते हो, कहाँ से सीखा ये काम आप लोगों ने? और तो फिर पुलिस ने क्यों पकड़ा आपको? ऐसे पकड़ा तो जा रहे थे। ऐसे औरों को नहीं पकड़ा? जा रहे थे हम तो आकर उनको पकड़ लिया। आपने सुनी इस बच्चे की बात। 10 साल की उम्र में ही इसे इतना शातिर बना दिया गया है कि ये उस शख्स का नाम नहीं बता रहा जो इनसे चोरियां कराता था। अलीपुर इलाके के फार्म हाउस में ऐसे ही बच्चा गिरोह ने आतंक मचा रखा है। वो मेहमानों की तरह शादियों में शामिल होते हैं और फिर वहां से कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। कुछ रोज पहले ही अलीपुर के एक फार्म हाउस से चोरी कर भाग रहे इन बच्चों को फार्म हाउस के मैनेजर ने पकड़ा है। 4 लड़के सर मैंने वहाँ से बाहर से पकड़ के इनको लेके आया हूँ जो दीवार टप के भागे थे। अब इनको फिर मैंने पुलिस की कस्टडी में दिया है। इनके पास से कुछ कैश भी बरामद हुआ, बाकी पुलिस कार्रवाई कर रही है इनके खिलाफ। अभी पूरा क्लू पता नहीं चला है, फुटेज में भी आए हुए हैं ये बच्चे इतने शातिर हैं कि ये शादी के दौरान फार्म हाउस में घूम घूम कर रेकी करते रहते हैं कि कीमती सामान या कैश किस शख्स के पास है और उसने उसे किस बैग में रखा है। बस एक बार बैग का पता लगते ही वो बड़ी सफाई से उसे चुरा लेते हैं। इन बच्चों की कारगुजारी से जीटी करनाल रोड पर बने फार्म हाउस के मालिक हैरान परेशान हैं। ये बोल नहीं सकते कि सर आपके बच्चे हैं, नहीं है। अगर गेस्ट का ही बच्चा निकला वो तो गेस्ट से तो हमने मुंह की खाली, हमारा तो सर काम है ये। गेस्ट कह देगा आपने मेरे बच्चे को क्यों रोका, आप कौन होते हो? अब कितने सिक्योरिटी गार्ड्स लगा रखे होते हैं सर, सब बच्चे रेडी होकर ऐसे कपड़े पहन के आते हैं जैसे पार्टी में आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आदमी फिर किसी को रोक भी नहीं पाता। अब बाद में यही काम करके निकल जाते हैं सर। नाबालिग होने की वजह से अगर पकड़े भी जाते हैं तो इन्हें कोई भी सख्त सजा नहीं मिलती। साथ ही पुलिस बच्चों को न थाने ला सकती है और न ही उनसे पूछताछ कर सकती है। ऐसे में पूरा गैंग चलाने वाला मास्टरमाइंड कौन है, इस बात का पता नहीं चल पाता। फिलहाल पुलिस ने पकड़ में आए चारों बच्चों को बाल सुधार गृह भेज दिया है। राजेश खत्री, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।